करीब एक दशक पहले जब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने कीरतपुर मनाली हाईवे की 4 लेनिंग का काम शुरू किया था, तब इसे सड़क निर्माण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा था। हर किसी को उम्मीद थी कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी, पर्यटन और नई ऊंचाइयां छुएगा और प्रदेश पर निवेशकों की मेहरबानी होगी। इसके साथ साथ हिमाचल वासियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, आम आदमी की आमदन बढ़ेगी और प्रदेश प्रगति और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करेगा। काश ये सब हो पाता। कीरतपुर मनाली सड़क मार्ग को चौड़ा करने का काम 2013 में शुरू हुआ था। पूरे 10 साल का अरसा बीत चुका है। NHAI का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट अभी भी पूरा होने के आसपास नहीं पहुंचा है। यही नहीं, NHAI और इसके साथ जुड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर कई प्रकार की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप अलग से लग रहे हैं। NHAI पर आरोप है कि इसने कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए न केवल अपने लेआउट प्लान को बदल दिया, बल्कि अपने रूट प्लान को भी बदल दिया। NHAI पर यह आरोप भी है कि प्रस्तावित हाईवे के लिए उसने पहले से मौजूद स्ट्रक्चर्स को एक्वायर किया और बदले में करोड़ों रुपए का मुआवजा भी दे दिया, जबकि ये स्ट्रक्चर अभी भी खड़े हैं। पिछले 5 साल के दौरान इन सभी आरोपों की जांच के लिए 5 कमेटियां बनाई गई हैं। जिला बिलासपुर के डिप्टी कमिश्नर ने इन आरोपों की जांच के लिए वन, राजस्व और भूमि अधिग्रहण अधिकारियों की कमेटी का गठन किया था। साल 2018 में बनाई गई इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बिलासपुर जिले में 6 स्थानों पर हाईवे के मार्ग में बदलाव किया गया है। इसके बाद बिलासपुर के मंडल वन अधिकारी ने NHAI को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। इसके बाद 4 और कमेटियां बनी और सभी ने NHAI द्वारा की जा रही अनियमितताओं की ओर इशारा किया। आखिरकार साल 2020 के जून के महीने में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को 4 लेनिंग के निर्माण को पूरी तरह से बंद करने के आदेश जारी करने पड़े। हालांकि कुछ महीनों के बाद यहां काम दोबारा शुरू हो गया। पर सबसे ज्यादा गंभीर आरोप जो NHAI पर लगता है वो हाईवे के नजदीक खड़े स्ट्रक्चर्स को लेकर है। RTI के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार इस परियोजना के लिए बिलासपुर जिले के 35 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इस भूमि पर कुल 326 ढांचे खड़े हुए थे, लेकिन करीब 53 ढांचे अभी भी सलामत हैं। इसके अलावा 36 ढांचे ऐसे हैं जिनका कुछ भाग ही गिराया गया है। इन सभी कायम स्ट्रक्चर्स के लिए NHAI 16 करोड़ रुपए का मुआवजा कहीं पहले तकसीम कर चुका है। मामला काफी गड़बड़ है। जमीन और स्ट्रक्चर्स का अधिग्रहण किया गया, मुआवजा भी दे दिया गया, लेकिन स्ट्रक्चर्स को गिराया नहीं गया, बल्कि हाईवे का रास्ता ही बदल दिया गया। इससे ज्यादा बढ़कर घोटाला और क्या हो सकता है। कई मामले तो ऐसे भी हैं जहां उन लोगों को मुआवजा दे दिया गया जिन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था। NHAI ने कीरतपुर मनाली हाईवे प्रोजेक्ट को कुल 5 भागों में विभाजित कर रखा है। पहला भाग कीरतपुर से लेकर नेर चौक तक है, दूसरा भाग नेर चौक से पंडोह तक, इसके बाद पंडोह टकोली, टकोली कुल्लू और कुल्लू मनाली भाग है। अनियमितताएं केवल बिलासपुर जिले तक ही सीमित नहीं हैं, बाकी हिस्सों में भी डेविएशंस और बदलाव किए गए हैं। कुल्लू से लेकर मनाली तक कई भवनों को एक्वायर किया गया है। इनमें होटल और रेस्तरां शामिल हैं, लेकिन आज तक इन्हें डिमोलिश नहीं किया गया। ये होटल और रेस्तरां बाकायदा चल रहे हैं और शायद इन्हें कभी भी डिमोलिश नहीं किया जाएगा। इस पूरे स्कैम की जांच पिछले साल राज्य के सतर्कता ब्यूरो ने शुरू की थी, लेकिन बाद में ये जांच NHAI के ही विजिलेंस विंग को सौंप दी गई। लेकिन इस प्रोजेक्ट के विस्थापितों को NHAI की जांच में रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। पूरा मामला अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सामने है। इस बीच नए बन रहे हाईवे के आसपास नए निर्माण भी धड़ल्ले से हो रहे हैं। निजी जमीन का कोई आधिकारिक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होने के चलते इन सभी निर्माणों का भविष्य भी अनिश्चितता के हवाले है। पूरा का पूरा मामला पूरी तरह से गड़बड़ है और अब केवल अदालत का ही सहारा है।